प्रतिरोध की आवश्यकता इसलिए पड़ी है कि हम सब लोगों को, जो लेखक, कलाकार, शिक्षक और बुद्धिजीवी हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि देश में भय और दहशत का माहौल बन रहा है। यह भय और दहशत सबसे ज़्यादा मुसलमानों के लिए है, अल्पसंख्यकों के लिए है, और उसके बाद उन लोगों के लिए है जो स्वतंत्र रूप से सोचते और विचार करते हैं। यह बहुत साफ है कि अभी जो लोग सत्ता में हैं वे दलितों को यह अधिकार नहीं देना चाहते कि वे अपनी राजनीतिक भाषा तय करें और अपने राजनीतिक फैसले करें। पूरे देश में एक नए सिरे से यह बहस खड़ी की जा रही है कि इस देश के भीतर राष्ट्र विरोधी तत्व सक्रिय हैं। यह एक भय का वातावरण खड़ा करके कि देश के भीतर जगह जगह राष्ट्र विरोधी तत्व छिपे हुए हैं, लोगों के अंदर आशंका और कटुता पैदा की जा रही है। इसके कुछ उदाहरण हमारे कुछ परिसरों में दिखलाई पड़े हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जनता के अंदर भ्रम और विद्वेष की भावना फैल रही है। इस वजह से हमें यह लगा कि आवश्यक है कि जो विवेक की शक्ति है, सोचने समझने की ताकत है, उसको जगा कर रखा जाए और इन सारी चीज़ों के बारे में खुलकर बात की जाए, जिससे लोगों के सोचने समझने की ताकत बनी रहे। लोगों को लगातार जो उत्तेजित रखने की कोशिश की जा रही है, जिससे वे सच को देख ही ना सकें। झूठ और धोखाधड़ी का माहौल है। इस बीच कोशिश हम लोग सिर्फ सच को सामने करने की कर रहे हैं। हमेशा से इस देश में हर प्रकार के तत्व रहे हैं और ऐसे तत्व रहे हैं जो अल्पसंख्यकों को धमकाते रहे हैं, उनके खिलाफ हमले उनके ऊपर करते रहे हैं, दूसरे ढंग से भी जो स्वतंत्र विचार पर आक्रमण करते रहे हैं। लेकिन यह पहली बार हुआ है कि ऐसे लोग सत्ता में हैं और वे सत्ता पर काबिज़ हैं। तो यह जो सत्ता की अतिरिक्त शक्ति उनको मिल गई है, इस वजह से स्थिति पहले से भिन्न है और पहले से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है। तो अगर अंतर है तो वो यह है कि यह तत्व पहले भी थे, लेकिन अब ये तत्व सत्ता में हैं और इसलिए स्थिति पहले से कहीं ज़्यादा भयानक है। पहली बार हम ये देख रहे हैं कि सरकार के भीतर से लोग कटुता फैलाने का, भ्रम फैलाने का, विद्वेष फैलाने का, हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि भाषा हम आपको देंगे, आप यह भाषा बोलें और यही स्वीकृत भाषा है, वरना आप राष्ट्र विरोधी हैं और आपको राष्ट्र विरोधी कहकर आप पर किसी भी तरह के हमले को जायज़ ठहराया जा सकता है। हमारा कहना है कि अगर हम आज़ाद हिंदुस्तान में रहते हैं, आज़ाद मुल्क के आज़ाद वासी हैं, तो हम अपनी ज़ुबान भी खुद ही चुनेंगे, हम अपने प्रतीक खुद चुनेंगे, अपनी शैली खुद चुनेंगे। यह अधिकार हमारा है और जनतंत्र में होने का मतलब भी यही होता है।